इस वक्त हम हैं कैलगरी रोड पर स्थित जो MNIT कॉलेज के बाहर जो गार्डन है, हम वहाँ पर हैं और यहाँ पर हम लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर गांजे के कुछ पेड़ उगाए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान के यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद हैं जिनका नाम है ललित सक्सेना और आप शिवसेना से वरिष्ठ उप राज्य प्रमुख भी हैं। भविष्य खराब हो रहा है इस प्रकार से गांजे की खेती नगर निगम। सर मैं जानना चाहूँगी आपको ये पूरा आइडिया कैसे लगा? नमस्कार, इस वक्त अभी हम खड़े हैं यहाँ पर मालवीय नगर थाना में, जहाँ पर SHO कमल नयन जी से हम बात करेंगे कि अभी हमने जो आपके सामने पौधे उखाड़े जो कि गांजे के पौधे हैं, जो कि यहाँ पर कैलगरी रोड पर स्थित उद्यान में स्थित है, जिसकी एक दीवार MNIT से लगी हुई है। MNIT कॉलेज अपने आप में जाना माना नाम है। आखिरकार ये गांजे के पौधे यहाँ पर कैसे आए ये तो एक बात की बात है, लेकिन हमने सूचना दी है मालवीय नगर थाना SHO को। सर हम जानना चाहेंगे कि अब आप इसकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक पार्क में इस तरह की खेती होना या किसी तरह से प्लांटेशन होना गांजे का किस तरफ दिशा दे रहा है? ये पार्क जो है कैलगरी रोड पर ये नगर निगम का पार्क है, सार्वजनिक पार्क है और इसकी रखवाली भी नगर निगम का कोई ठेकेदार या कर्मचारी जरूर करता होगा। तो जरूर संदर्भ में उनसे बात करेंगे क्या कैसे इसका सोर्स क्या है, अपने आप लगा या किसी ने लगाया, प्लांटेड था या विदाउट प्लांटेड। सर आपकी जागरूकता बहुत अच्छी लगी कि अभी हाथों हाथ आपने वन विभाग से जानकारी ली कि ये पौधा गांजे का है और ये गांजे का पौधा ही है, प्रमाणित भी हो गया। उस स्थिति में सर आपने कहा कि नगर निगम से आप इसकी जानकारी लेंगे, तो सर क्या आपकी तरफ से एक लिखित लेटर जारी होगा इसके लिए, क्योंकि सूचना हमने आपके क्षेत्र एरिया में ही की है, मालवीय नगर थाने का ही ये क्षेत्र आता है, उस बारे में क्या कहेंगे सर आप? हाँ आपने बताया, बिल्कुल इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके जो भी आवश्यक करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न, सार्वजनिक पार्क होने के नाते यहाँ पर सुबह सुबह महिलाएं टहलने आती हैं, सरस डेयरी होने की वजह से लोग दूध लेने आते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। ऐसी स्थिति में इस पार्क में लगातार हमें शिकायतें प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर चरस, गांजा और शराब पीते हुए लोग मिलते हैं, नशेड़ी पड़े रहते हैं। इस बारे में सर आपका थाना क्या कार्रवाई करेगा? जब भी रात शाम के वक्त गश्त में जाते हैं जरूर यहाँ पर जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं आगे बंद करते हैं और आगे मिलेंगे जरूर कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि MNIT कॉलेज का परिसर है जो कि गार्डन के अंदर इसकी दीवार आती है। यहाँ पर कुछ दीवारों को छेद करके तोड़ के इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ से हाथ डालकर नशे की सप्लाई की जा सके। ये हमारे को MNIT के कुछ वफादार, कुछ जिम्मेदार और कुछ भक्त जो छात्र हैं उन्होंने बताया है कि क्यों वो नहीं चाहते कि MNIT बदनाम हो या MNIT में इस तरह का नशा खोरी का माहौल बने। उन्होंने हमें बताया है कि गार्डन के अंदर से कुछ दीवारों को छेद करके तोड़ दिया गया है जिसमें से नशा सप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर MNIT का चिन्ह भी लगा हुआ है, MNIT की ये दीवार है और इसके बाद में यहाँ पर MNIT कॉलेज स्थित है इसके पीछे। और ये गार्डन की तरफ जो दीवार है प्रोटेक्ट करती हुई MNIT को, वहाँ पर छेद है, वहाँ पर हॉल बने हुए हैं जिसके अंदर से हाथ डाल के सप्लाई ली जाती है। यानी हम मान सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट नशाखोरी की गैंग चला रहे हैं, वो यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं और इसके साथ साथ MNIT कॉलेज को बदनाम करने या खत्म करने की ये देखिए आप इतने बड़े पौधे प्रशासन को नजर में नहीं आ रहे, ना MNIT के स्टाफ को नजर आ रहा है कि ये कितने बड़े बड़े पौधे उसके आसपास के क्षेत्र में उग रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हिलव्यू समाचार, HS न्यूज या बाल हितकारी सेवा संस्थान ने इसको उगा दिया है, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये पौधे कम से कम 4 से 6 महीने से उगे हुए हैं और इनको कंटिन्यू उगाया जा रहा है जिससे कि यहाँ की जा सके, जो कि द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं क्या गार्डन अब नशा उगाएंगे या गार्डन में क्या अब नशा उपलब्ध होगा? ऐसे कई सारे प्रश्नों के साथ पूरी संस्था के साथ हिंदू समाचार भीषण कर रहा है। इस वक्त कैलगरी और मालवीय नगर के उद्यान में जो कि MNIT परिसर के जस्ट बाहर स्थित है, जहाँ पर हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उसी के परिसर में यहाँ पर गांजे की खेती मान सकते हैं आप। यहाँ गांजे के पौधे लगे हैं। सर आप लोग यहाँ पर जैसे नगर निगम ग्रेटर के अंदर आप आए थे, जो मेयर सौम्या गुजर हैं या यहाँ की जो आयुक्त हैं रुक्मणी रियाड़, उनसे आप मिलने के लिए आए थे, तो सर आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब क्या बातचीत हुई है, क्या रहा है यहाँ पर? देखिए रुक्मणी रियाड़ जी से हम कई बार मिलने का प्रयास किया परंतु वो हमें मिलती नहीं है। महापौर साहब सौम्या गुजर जी भी हमें नहीं मिलती हैं, उनको भी हमने कई बार मिलने का प्रयास किया। हाल ही में हमें हमारी शिवसेना को, हमारी संस्थान को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो नगर पालिका के जितने भी जो गार्डन हैं, पब्लिक गार्डन, उनके अंदर गांजे के पौधों को उगाया जा रहा है। जो अभी हमने हिलव्यू टीम के साथ अभी हमने पौधों को कैलगरी मार्ग से उखाड़ कर लाए हैं। लगभग 30 से 40 पौधे थे, वो हम इन्हें देने के लिए आए थे यहाँ पे कि भाई इन्हें दिए जाएँ।
तो सर अभी आपको क्या जवाब दिया है यहाँ पर कमिश्नर ने? कमिश्नर साहब हमें मिले नहीं, अच्छा, और जो मेयर हैं? मेयर साहब भी हमें नहीं मिले। सर 3 से 4 का जैसे यहाँ टाइम लिखा हुआ है कि 3 से 4 यहाँ पे जन सुनवाई होती है जी। तो यहाँ पर आप कितनी बजे आ गए थे? हम लगभग 3 बजे आ गए थे, तब भी आपको कोई नहीं हमें मिला? अभी तक कोई नहीं मिला। ठीक है सर, इसके अलावा नगर निगम ग्रेटर में आपने किससे बातचीत की, किसको सूचना दी इस बारे में? हम अभी मिलके आए हैं, जो उद्यान समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलके आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि उन्होंने मौखिक हमारे सामने अपने सहकर्मियों को बुला के आदेशित कर दिया कि इस प्रकार के पौधों को वो नगर पालिका में चिन्हित करवाएंगे और उखड़वाएंगे। जी सर, बताएं आपकी मुलाकात किससे हुई है? उद्यान उपायुक्त जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे काम को बड़ी प्रशंसा भी की और हमें आश्वासन भी दिया कि अभी अपने अधिकारियों से कह के वो सारे उद्यानों का सर्वेक्षण कराएंगे और चिन्हित करेंगे, और जो दोषी लोग होंगे जिनमें माली है, गार्ड है, तो उस पर वो आवश्यक कार्रवाई की उन्होंने हमारे सामने आश्वासन हमको दिया है। मालवीय नगर केलगिरी रोड पर स्थित MNIT कॉलेज के परिसर के बाहर लगातार चरस गांजा और शराब के सप्लायर्स की गैंग के बारे में हिलव्यू समाचार उसके विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहा है। मालवीय नगर केलगिरी रोड पर MNIT कॉलेज की दीवार के पास शहीद हेमू कालानी पार्क स्थित है। यहाँ पर कुछ समय तक एक थड़ी जो कि नशा सप्लायर था, मंगल उसके नाम से सुर्खियों में रही, जिसको हिलव्यू समाचार और श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान व शिवसेना शिंदे सभी ने मिलकर यहां से उखाड़ फेंका। नगर निगम और स्थानीय विधायक का जोर रहा, लेकिन उसके बावजूद नशा थड़ी को यहां से हटना पड़ा। लेकिन आज पुनः एक बार चरस गांजा और शराब के सप्लाइंग गैंग को लेकर हिलव्यू समाचार पुनः आवाज उठा रहा है। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर हमें सूचना मिली कि शहीद हेमू कालानी पार्क केलगिरी रोड मालवीय नगर में गांजे की फसल उगाई जा रही है। या तो उगाई जा रही है या वहाँ पर लोग पीते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर गांजा गिरने से फसल उगाई है, ये तो बात की बात है। लेकिन उसके बाद शिवसेना शिंदे के उपराज्य प्रमुख व चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान के संरक्षक ललित सक्सेना, श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी के वित्त योजना निदेशक अमित सक्सेना व हिलव्यू समाचार के संपादक शालिनी श्रीवास्तव की टीम ने वहां पर विजिट की और लगातार शहीद हेमू कालानी पार्क का अवलोकन करने के बाद वहां से लगभग 20 गांजे के पौधे उखाड़े गए और उसका लगातार वीडियो भी बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गांजा, चरस और शराब चरम पर है मालवीय नगर के केलगिरी रोड पर। MNIT कॉलेज पास में स्थित है, वहाँ के सैकड़ों छात्र इसका शिकार हो चुके हैं और ये लगातार हिलव्यू समाचार आवाज़ उठा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी क्षेत्र में लगातार MNIT दीवार के यहाँ पर हॉल किए गए हैं, जहाँ से मंगल नामक व्यक्ति चरस, गांजा और शराब की सप्लाइंग देता है MNIT के स्टूडेंट्स को, जो कि एक गिरोह है जो कि यहाँ पर चरस, गांजा और शराब की सप्लाई संभाल रहा है। कहने वाली बात यह है कि एक सार्वजनिक पार्क है जहां पर चरस, गांजा और शराब के बहुत सारी बोतलें पड़ी रहती है। वहां पर बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सुबह टहलने आते हैं, इसी के साथ साथ बच्चे वहां खेलते हैं। ये एक सार्वजनिक बहुत मुख्य मार्ग पर स्थित पार्क है, शहीद हेमू कालानी पार्क, जो कि मालवीय नगर में स्थित है केलगिरी रोड पर। लेकिन उसके बावजूद लगातार नशा थड़ी को सपोर्ट किया गया। चमन कंवर और अनिरुद्ध राठौड़ जिन्होंने लगातार विरोध किया, जो कि सरस डेयरी संचालक हैं, उनके विरोध के बाद श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान, शिवसेना शिंदे और हिलव्यू समाचार की टीम ने लगातार विरोध कर आवाज उठाकर इस नशा थड़ी को वहां से हटवाया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गांजे की फसल उगाई जा रही है अब गार्डन के अंदर, जिसे हिलव्यू समाचार की टीम, शिवसेना शिंदे की टीम और इसी के साथ साथ श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान की टीम ने उखाड़ फेंका है। और नगर निगम के अंदर जो मुख्य धारा के लोग हैं, आयुक्त रुक्मणी रियाड़, मेयर सौम्या गुजर से मिलने की कोशिश की, वो मुख्यालय से अनुपस्थित थी। इसी दौरान उद्यान के उपायुक्त रविंद्र जी से मुलाकात की गई, जिन्होंने ये आश्वासन दिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये ऑर्डर दिया कि इसकी जांच करवाई जाए और सभी गार्डनों को चेक किया जाए। ये एक त्वरित कार्रवाई नगर निगम ग्रेटर के रविंद्र सिंह, जो उद्यान उपायुक्त हैं, उन्होंने की है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कितने गार्डन चेक किए जाते हैं। इसी के साथ साथ मालवीय नगर थाना SHO कमल नयन जी से बातचीत की गई। उन्हें बाकायदा ये गांजे की फसल जाकर बुके के रूप में दिखाई गई कि सर क्या ये गांजे की फसल बुके के लिए बनाई जा रही है कि अधिकारियों, शासन और प्रशासन को भेंट की जाएगी? क्या गार्डन इसलिए है कि वहाँ पे गांजे की फसलें उगाई जाए? सार्वजनिक पार्क का दुरुपयोग हो रहा है। प्रशासन कहाँ सोया है, शासन कहाँ सोया है, ये सोचने वाली बात है। यही हम बात करेंगे कि हमने उप महापौर पुनीत कर्नावट से भी बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। विधायक
कालीचरण सर्राफ जी से जब भी बात की जाती है वो उखड़ कर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो कि विरोधी पक्ष है, जो कि एक नकारात्मक पक्ष है, जो कि एक नशा की गैंग है, उसके सपोर्ट में खड़े हैं। मंगल नामक व्यक्ति के रोजगार की बात करने वाले कालीचरण सर्राफ से हिलव्यू समाचार की टीम ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि गांजे की फसलें देखकर वो कहते हैं कि इसके तो बुके बनाए जा सकते हैं। कालीचरण जी सर्राफ क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों एक नशा गैंग को, भूमाफियाओं को, अतिक्रमणकारियों को सपोर्ट करते हैं, ये तो भाजपा के पदाधिकारी ही उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे वो होल जो कि एमएनआईटी कॉलेज की दीवार में किए हुए हैं, जिसमें से मंगल नामक नशा सप्लायर चरस, गांजा और शराब की सप्लाई एमएनआईटी कॉलेज के परिसर के अंदर करता है। बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि एमएनआईटी कॉलेज के प्रबंधक और उसके डीन को अपने सारे गार्डन की जांच करनी चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि वहाँ पर भी चरस, गांजे की खेती या पौधे उगाए जा रहे हो। उन्हें संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, अपने उद्यान को, अपनी ग्रीनरी को। शिवसेना सिंधे के उप राज्य प्रमुख चित्रगुप्त बाल हितकारी के संरक्षक ललित सक्सेना ने कहा कि वो इस तरह का नशा सप्लाइंग का धंधा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इस गैंग का पर्दाफाश करेंगे और जहां भी इस तरह की गैंग काम कर रही है उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे और लगातार शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान के वित्त एवं योजना निदेशक ने अमित सक्सेना ने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी न्यूसेंस पाया जाता है, नशा सप्लाइंग के बारे में कोई भी सूचना मिलती है, तो श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान इसका कड़ा विरोध करते हुए इसकी छानबीन करेगा और शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करेगा। हिलव्यू समाचार भी कटिबद्ध है इस तरह के किसी भी मामले में जो कि नशे से जुड़ा हो, जो कि समाज में गंदगी फैलाता हो, जो कि समाज में शांति भंग करता हो, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो अवैध निर्माण का मामला हो, चाहे वो नशे का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का द्वेष का मामला हो, सामाजिक शांति भंग करने का मामला हो। हिलव्यू समाचार कटिबद्ध है इस तरह की आवाज़ उठाने के लिए और आप हिलव्यू समाचार से किसी भी इस तरह के मामले के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7976561127 शालिनी श्रीवास्तव संपादक एवं 9928856290 डिवाइन पावर के संपादक कुलदीप गुप्ता से।